चलिए, ये तो बात राजनीति की रही, लेकिन मनोरंजन जगत से, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी मेरा एक सवाल है कि अभी बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं और आपके सामने भी ये वाक्य ज़रूर आए होंगे जहां पर कुछ किरदार ऐसे निभाए जा रहे हैं जिन पर आरोप लग रहा है कि जैसे रामायण के कुछ पात्र हैं कि उनका सम्मान किया जा रहा है, उन्हें वो गरिमा नहीं दी जा रही है और एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है जो हमारे धार्मिक पात्र रहे हैं। उन्हें आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल अपने स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहूँगा कि जिस विषय का हमको ज्ञान न हो उसमें हमको जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हों अथवा तो किसी भी नाट्य जगत के लोग हों। यहाँ तक कि हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप मुझे देखने में मिला जी, ऐसा अभद्र रूप हनुमान जी महाराज का, हमारे स्वयं के इष्टदेव हैं हनुमान जी महाराज, मैं उनकी आराधना बचपन से कर रहा हूँ। इस तरह का स्वरूप हनुमान जी महाराज का और रावण का ऐसा परिवेश बना करके समाज के सामने पेश किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं षड्यंत्र भी है और बहुत सारे दुर्भावनाएं भी मन में भरी हुई हैं। इसलिए इस तरह से हमारे ही धर्मों के साथ छेड़खानी क्यों हो रही है? यदि उनको फिल्म बनानी ही है और ऐसे कलाकार जिनको अपनी कला की अभिव्यक्ति का बहुत शौक़ रहता है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि कभी आप दूसरे धर्मों पर भी बना करके देखिए। हमारे परमात्मा अदृश्य रूप हैं और आप उनके साकार रूप का इस तरह से दृश्यांकन करते हैं। कभी अपने भी धर्मों में जरा करके देखिए उसका परिणाम क्या होता है, अपने धर्मों से छेड़खानी करके देखिए उसका परिणाम क्या होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कला जगत के लोगों को भी कि आप जब तक अपनी कला की मर्यादा को मर्यादित ढंग से षड्यंत्र के बगैर, किसी मनोरोग के शिकार हुए बगैर यदि आप कला का प्रदर्शन करेंगे तो ये जनता आपको प्यार करेगी, और यदि आप धर्म को विकृत करने का प्रयास करेंगे तो ये जनता कभी भी क्षमा नहीं करेगी। जो माला पहनाती है वही फिर पत्थर भी बरसाती है। लेकिन स्वामी जी, एक सवाल ये है कि धर्म के बारे में आज बहुत बड़ा तबका है जो बहुत एजिटेटेड रहता है, जो बहुत जल्दी अपनी राय रखने की असहिष्णु भी हो गए हैं। कहीं अगर धर्म की बात आए तो वो बहुत अच्छे से रिएक्ट करना सीख चुके हैं। लेकिन नहीं लगता है कि अपने ही धर्म की बहुत अच्छी जानकारी ना होना, बहुत जैसा कि आपने कहा कि बहुत कम जानकारी के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये अधजल गगरी छलकत जाए वाले जितने तबके के लोग हैं उनकी गगरी भरने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? मैं सबसे पहले तो इस राष्ट्र के युवाओं को भी और खासकर जो हमारे सनातन धर्मावलंबी हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग धर्म ग्रंथों से दूर ना हों, सत्संग से दूर ना हों। किसी भी विषय की पूर्ण जानकारी के बगैर जब भी हम बोलते हैं तो आगे चल करके कई बार हमको चुप भी होना पड़ता है अथवा तो शर्मिंदा भी होना पड़ता है। इसलिए मैं राष्ट्र के युवाओं को कहना चाहूँगा, आजकल लोग गुस्सा ज्यादा हो जा रहे हैं, ना चुप हो रहे हैं ना शर्मिंदा हो रहे हैं। वो अपने आप को गलत पाने के बाद फिर तो वो लड़ाई तक आ जाते हैं। उसका यही कारण है। हमारे यहाँ देखिए तर्क शास्त्र भी है, तर्क को हमारे यहाँ शास्त्र माना गया, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। तर्क भी धर्म आधारित होगा और प्रामाणिक होगा, तो उस तर्क को भी हमारे ऋषियों ने आदर दिया है। तर्कपूर्ण यदि कोई बात युवा वर्ग करते हैं तो उसकी बातों का हमारे ऋषियों ने भी आदर किया है। करना चाहिए तर्क, लेकिन कुतर्क नहीं होना चाहिए। बगैर जानकारी के जो भी हम तर्क करते हैं वो कुतर्क होता है। आप लोग भी जब संत समाज लोग इकट्ठा बैठते होंगे तो आप लोगों को देख के लगता नहीं होगा कि इन्हें कुछ पता नहीं है अपने धर्म का, उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब किसी बात पे आते हैं लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले अपने धर्मों की जानकारी तो हो, अपने शास्त्रों की जानकारी तो हो। आखिरकार ये आधा ज्ञान वाली गंगा बह कहाँ से रही है? ये मुझे लगता है कि जब से स्कूलों से, पाठशालाओं से धर्म ग्रंथों की बातें विलुप्त होने लग गईं, तब से समाज एक धर्म के क्षेत्र में दिशाहीन होने लग गया। जैसे मैं बचपन में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में भी मैं पढ़ा, तो तुलसीदास जी की चौपाइयाँ, सूरदास जी के दोहे, मीरा के पद, ये सब हुआ करते थे। आज धीरे धीरे ऐसी राजनीति बीच में आई कि लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है, और इसके चक्कर में धीरे धीरे शिक्षा जगत से ही धर्म ग्रंथों की बातें विलुप्त होने लग गई। मैं ये सोचता हूँ कि जब बचपन में ही बच्चे को अच्छी शिक्षा का संस्कार नहीं मिलेगा तो फिर उसके अंदर वो ललक आएगी कहाँ से, उसके अंदर जानने की भावना आएगी कहाँ से? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।